हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लेडर, और लेडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का अगर आ रहा है तो आज की इस क्लास से ये 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। लेडर से संबंधित सारे डाउट्स आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, लेडर से संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। कि भाई जैसे मान लो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 ऐसे ऐसे कुछ आता है, ठीक है ना। ये इन सब के नीचे एक एक छत हुआ करती है। ठीक इसी तरीके से मान लो ये 1 - 1/1 - 1/1 - 1/4 ऐसे वैसे कुछ आ जाता है। तो पहला जब प्लस आए तो क्या करेंगे और माइनस आए तो क्या करेंगे। और हो सकता है शायद यहां पे ये एक एक ना आके कुछ संख्याएं दे दे, जैसे मान लो 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे दें। यहां भी कोई संख्याएं दे दे 2 3 4 5 ऐसे कुछ संख्याएं दे दें, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप से सवाल आते हैं, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, तीसरा टाइप क्या हो सकता है। तो तीसरा टाइप आपका ये भी हो सकता है कि अगर ये एक एक है तो इनके भी सामने कोई संख्याएं आ जाए, जैसे मान लो 2 3 4 5 ऐसे कुछ संख्याएं आ जाए। ठीक इसी तरीके से यहां भी कोई संख्या आ जाए 2 3 4 5। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जो पहला क्वेश्चन देखा, पहला जो एग्जांपल लिया कि 1 + 1/, ऐसे वैसे कुछ आ रहा है तो केवल उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। मैंने 4 टाइप आपको बता दिए। 5वां टाइप क्या हो सकता है, बोले जी एक ही छत के नीचे हो तो क्या करना चाहिए हमें। ये एक ही छत के नीचे हो तो क्या करना चाहिए, है ना। और अगर मान लो इस टाइप से ना हो और इनकी जगह ए बी सी ये वैल्यूज दी हुई हो और आपसे कहा जाए, या इसके साथ साथ में जो अगला टाइप हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहां भी कोई संख्याएं दी हुई हो, तो वहां से आपको एबीसी की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये जो सारे टाइप्स हैं, ये आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई 1 + 1/1 + 1/1 + 3/5, ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये जानिए, मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको। 1/1 + 1/1 + 3/5, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको लेडर को जान लेना चाहिए। लेडर से मतलब है सीढ़ियां। तो ये जो लेडर के जो हम सवाल सोल्व करते हैं, पहली बात तो ये कि ये नीचे से ऊपर की ओर सोल्व होते हैं, ठीक है। कहीं आप इसको ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करने बैठ गए तो ये सोल्व भी नहीं होगा, और सोल्व हो भी गया तो वो गलत ही होगा, ठीक है ना। तो लेडर के सवालों को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किया जाता है। ये कहानी तो यहां तक खत्म हो गई। अब देखते हैं इसका बेसिक बाई बेसिक से इसको किस टाइप से किया जाता है, लेकिन बेसिक में कितना टाइम लगता है और जो शॉर्ट ट्रिक्स हम जानने वाले हैं उससे कितने कम समय में सवाल को निपटाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर मैं यहां 1 लगा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आया, बोले जी 5 आ गया। 1 का भाग 5 में दिया, 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया 5, और ये प्लस का 3, ठीक है। 5 + 3 कितना हो गया जी, 8/5। 8/5 यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, बोले जी 8/5। तो मैं यहां इस वैल्यू को हटाता हूं, वैल्यू क्या आ गई 8/5। अब इसकी जगह में 8/5 रखूंगा। जाहिर सी बात है कि मुख्य बटा अपना ये है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 5 ऊपर जाएगा तो क्या ये पूरी वैल्यू यहां से हटके 5/8 हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, ठीक है ना। अब वहीं पहले की तरह ही यहां भी अगर 1 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, बोले जी 8 आएगा। कितनी बार जाएगा 8, और ये प्लस का 5, कितना आ जाएगा 13/8। यानी अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, बोले जी 13/8 आ गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, आगे भी तो वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, बोले जी 13/8 आ गई। लेकिन ये 13/8 आ गई क्योंकि मुख्य बटा ये है, इसलिए 8 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जैसे ये ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे जी ये 8 यहां आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। बात सही है। 13 जैसे ही नीचे आएगा, 1 यहां लगाते हैं, 13 आपका एलसीएम आता है। 13 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार ही जाएगा। 13 को 1 से गुणा किया 13, और ये प्लस का 8, 13 और 8 21, 21/13। तो इस सवाल का उत्तर आया आपके पास 21/13। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन क्या इस टाइप से हम सवाल अगर सोल्व करेंगे तो क्या एग्जाम में हम सवाल को उड़ा पाएंगे। अगर उड़ा भी पाए तो केवल 1-2 सवाल ही हमसे सोल्व होने हैं, जबकि 1-2 सवाल से हम एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या सीखें, वो चीजें मैं बताता हूं जिससे कि क्वेश्चन को
बहुत ही कम समय में निपटाया जा सके। अब देखिए, आप ही देखो कि भाई यहां कितना है, बोले जी 3/5 है। तो सबसे पहले तो आप लिखो 3 और फिर लिखो 5। बात समझ में आ गई। फिर देखो आप कि ये कितने अंक दिए हुए हैं, यानी कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे जी 1 2 3, यानी 3 स्टेप है। तो आप यहां 3 स्टेप के 3 बार खींच दीजिए। ठीक है। अब अगर यहां प्लस है, ये प्लस के निशान है, इस प्लस का मतलब यह है कि पिछली वाली संख्याएं आपस में जुड़ेगी। यानी 5 में आप 3 जोड़ोगे, कितना आएगा जी 8 आएगा। फिर इस 8 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोले जी 13 आएगा। फिर इस 13 में 8 जोड़ोगे तो बोले कितना आएगा, 21 आएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट वाली जो संख्या है उसमें उससे पहले वाली संख्या का भाग देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 21/13। बात समझ में आई। और सवाल देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सवाल आपके सामने यह है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5। तो वहीं क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4/5 है, इसको लिखा, ये 4 और ये 5। कितने नंबर्स लेने हैं, यानी कितनी सीढ़ियां हैं, बोले जी 1 2 3। 3 बार खींच दीजिए। खींच दिया आपने। 3 बार जैसे खींचा आपको, फिर आपने देखा कि भाई यहां सब जगह प्लस हैं। इसका मतलब यह पता लग गया कि पहली जो संख्याएं हैं उनको ऐड करना है, इस संख्या को इसमें ऐड करना है। जैसे इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9। इस 9 को फिर 5 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा, बोले जी 14। 14 को फिर 9 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले जी 23। ठीक है ना। अब आंसर क्या आएगा, लास्ट की संख्या यानी 23 और उससे पहले वाली संख्या यानी 14, यानी 23/14 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बता रहा हूं आपको, लेटर के आज सारे जो टाइप्स होते हैं उनको सभी को अपन क्लियर करेंगे। और एक बात और है, ट्रिक चेंज नहीं करेंगे अपन, अपना मेथड वही रहेगा। आप देखते रहिए सवाल कैसे कैसे चेंज होते हैं, किस किस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/5, ये नंबर उठाना है आपको। ये 2/5 आपने उठा लिया। ठीक है। कितने नंबर्स हैं सीढ़ियों के, सीढ़ी आप देखोगे तो 1 2 3 4, यानी 4 बार आपने खींच दिया। ये लो जी, वही तरीका हम चेंज नहीं करेंगे। 5 में 2 जोड़ोगे, बोले जी 7। 7 में 5 जोड़ोगे, बोले जी 12। 12 में 7 जोड़ोगे, बोले जी 19। 19 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 21 31। ठीक है। अब लास्ट वाला जो नंबर आया है उसमें उससे पहले वाले का भाग दे देना है, यानी 31/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना भाई, मजा तो आ रहा है। चलिए ये एक और सवाल, इसमें आपके पास स्टेप्स और बढ़ गई है। ये लास्ट का नंबर क्या है, बोले जी 2/3 है। 2/3 हमने लिखा। कितनी स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 बार अपन बार खींच देंगे, 3 4 5। ठीक है। यहां क्या करेंगे, वही तरीका वही। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। 8 में 5 जोड़ेंगे, बोले कितना आएगा, 13। 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21। 21 में 13 जोड़ेंगे तो 34। ठीक है। लास्ट वाले नंबर में पहले वाले का भाग देना, यानी 34/21। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो थी कहानी कहां की, जब यहां भी 1 1 है और यहां भी 1 1 है। अभी सवाल आगे चेंज होने वाले हैं। मैंने टाइप्स आपको शुरू में बताया कि किन किन टाइप्स को हम कवर करेंगे, उन टाइप्स के अलावा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। आगे देखते हैं कि भाई ये 1 + 1/, इस टाइप से ये स्टेप्स आ गई। कितनी बार आ रहा है, बोले 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस सवाल को आप कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? तो ये सवाल आपके पास SW के लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। अब देखते हैं क्या, बोले जी सवाल तो वही है, स्टेप्स तो वही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 2x + 11/4। तो ये एक्चुअल में जो है ना, ये x की वैल्यू है ये पूरी। तो जो भी वैल्यू इसको सोल्व करने पे आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो x की वैल्यू को उठा के हम कहां रखेंगे, यहां, और वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो यहां लास्ट में क्या दिया हुआ है, बोले जी 1/2 दिया हुआ है, यानी 1 ऐसे लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे। कितनी स्टेयर्स हैं, 4। 1 2 3 4। 4 बार अपने बार खींच दिया। बात सही है। अब वही तरीका, इस नंबर में इसको जोड़ेंगे,
2 + 1 कितना हुआ 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 5 जोड़ेंगे 13। ठीक है, फिर से देख लो, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13। तो हमारे पास जो ये x की वैल्यू आई है, इसको सोल्व करने पे किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो ये जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, आप कहेंगे जी 13/8, यानी लास्ट वाले नंबर में हम पहले वाले का भाग दे देते हैं। ठीक है, 13/8 आ गई। हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, 2x + 11/4 की। तो x की वैल्यू 13/8 रख दो, यहां रखेंगे 2 × 13/8 और ये प्लस के 11/4। काटोगे तो 4 बार चला जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 13 और ये प्लस का 11। 13 और 11 कितना हो जाएगा भाई, 13 और 11 24, 24/4। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 बार चला जाएगा ना। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, आगे देखते हैं कि भाई माइनस आ जाए तो क्या करें। तरीका हम चेंज नहीं करेंगे, पहले ही बता दिया है कि तरीका हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ नहीं होता, सबसे पहले यहां ये जो 3/5 है इसको एज इट इज लिखो, 3 और ये 5। कितनी स्टेयर्स बनी हुई है, बोले जी 3 स्टेयर्स बनी हुई है। 3 बार हमने बार खींच दिया, बोले 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोले जी 2 आ जाएगा। फिर 2 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोले जी -3 आ जाएगा। और फिर -3 में से -3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। वही -5 और ये बटा पहले उससे पहले का नंबर 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा 5/3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें सवाल को, ये माइनस फिर से आ रहा है आपका, मतलब वही एज इट इज सवाल है। क्या दिया हुआ है, 1/5, 1/5 दिया हुआ, यानी 1 और ये 5। कितने स्टेयर्स हैं, बोले जी 3 है, 1 2 3, 1 2 3 बार हमने खींच दिया। अब वही 5 में से 1 जाएगा तो बोले जी 4, 4 में से 5 जाएगा तो बोले जी -1, माइनस के 1 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, बोले जी -5 बचेंगे। माइनस के 1 में से प्लस का 4 जाएगा तो -1 और -4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -5। अब वही लास्ट वाले नंबर में उससे पहले का भाग देना है, यानी कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, बोले जी 5। तो ये 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बढ़े आगे, चलो। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई इसमें स्टेयर से चेंज हुई है और बाकी सवाल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो जब स्टेयर चेंज हुई है तो हमें घबराना किस बात का, हम तो अपना पैटर्न तो चेंज नहीं करेंगे, हम अपना तरीका चेंज नहीं करेंगे। तो देखो सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, बोले जी 2/7 दिया हुआ है, तो 2 को यहां लिखेंगे, 7 को यहां लिखेंगे। कितनी सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4, 4 बार खींच दिया हमने, 2 3 4। ठीक है, वही 7 में से 2 को घटाना है, कितना आ जाएगा, बोले जी 5, 5 में से 7 को घटाएंगे तो बोले जी -2, माइनस के 2 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बोले जी -7, और -7 में से -2 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और -7 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। ये बात तो समझ में आ रही है। देखो 7 में से 2 गया तो बोले जी 5, फिर 5 में से 7 गया तो बोले जी -2, माइनस के 2 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 में से -5, माइनस के कितने हो गए 7, और -7 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जी ये तो प्लस हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो मतलब -5 बच जाएगा। तो लास्ट वाले नंबर में उससे पहले वाले नंबर का भाग देते हैं, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 5/7 है कई ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, है कोई दिक्कत यहां तक, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल आप करेंगे, ये माइनस का ही है, ये सवाल आप करेंगे, ये आपके लिए SW है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सवाल में आपसे 1 प्लस 1 माइनस दे दिया, जो कि मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 प्लस और 1 माइनस आ जाए तो क्या करें। तो वही बात, हम तरीका चेंज नहीं करेंगे, हम हमारा तरीका वही रखेंगे, तरीका बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। हमने देखा कि भाई लास्ट में क्या दिया हुआ है, बोले जी 1/3 दिया हुआ है, 1/3 को हमने एज इट इज लिख लिया। स्टेयर्स कितनी दी हुई है, बोले जी 1 2 3 4 5 दी हुई है, हमने यहां बार लगा दिया, 3 4 5, 5 ही दी हुई है, 3 और 2 5, 5 हमने बार खींच दिया। अब आप ये देखो कि भाई नीचे से ऊपर की ओर हम सोल्व करते हैं, तो पहला चिन्ह किसका आया, बोले जी प्लस का आया।
पहला चिन्ह किसका आया? प्लस का। दूसरा किसका आया? बोले जी माइनस का। तीसरा किसका आया? बोले जी प्लस का आ गया फिर से। फिर किसका आया? बोले जी माइनस का आया है। फिर किसका आया? बोले जी प्लस का आया है। कुछ नहीं करना है, जैसा हमने प्लस और माइनस में किया है ठीक वैसे ही करना है। अगर प्लस का साइन आ रहा है तो पीछे वाले नंबर में जोड़ दो, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो पीछे वाले नंबर में से घटा दो। कैसे? देखो यहां प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब 1 + 3 करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 4। अब किसका चिन्ह आ गया? बोले जी माइनस का, तो हम यहां माइनस लगा देंगे। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले जी 1 बचेगा। ठीक है। अब किसका चिन्ह आ गया? बोले जी प्लस का, तो प्लस से यहां करेंगे यानी 4 और 1 5। ठीक है। किसका चिन्ह आ गया? बोले माइनस का, तो यहां क्या लगा देंगे? माइनस, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले जी 4। फिर किसका चिन्ह आ गया? बोले जी प्लस का, तो हम क्या करेंगे? यहां प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9। अब वहीं लास्ट वाले नंबर में पहले वाले का भाग देना, 9/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कहीं कंफ्यूज इसमें? फिर से देख लो, स्टेयर्स वही है, हम तरीका चेंज कर नहीं रहे हैं। हमने देखा कि लास्ट में नंबर क्या है? बोले जी 1/3 है, 1/3 एज इट इज लिखा। फिर हमने देखा कि 1 प्लस का है, 1 माइनस का, 1 प्लस का, 1 माइनस का है। तो स्टेयर्स हमेशा लेडर को सोल्व किस तरह टाइप से करते हैं? बोले जी नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। तो पहले देखा कि पहले चिन्ह किसका है? बोले जी प्लस का है, हमने यहां प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरे में देखा कि ये माइनस का चिन्ह है, यहां माइनस लगा दिया। तीसरे में देखा प्लस का है, प्लस लगा दिया। चौथे में देखा माइनस का, माइनस लगा दिया। और पांचवें में फिर देखा प्लस का है, प्लस लगा दिया। ठीक है। करना कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो पीछे वाले को ऐड कर दो, अगर यहां माइनस का चिन्ह है तो पीछे वाले में से घटा दो। ठीक है ना? वही किया कि प्लस का चिन्ह था, 3 और 1 को जोड़ा, कितना आया? प्लस का 4। अब यहां माइनस का चिन्ह था, इसलिए 4 में से 3 को घटाएंगे, मतलब पीछे वाले नंबर को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोले जी 1 आ जाएगा। फिर प्लस आ गया, यानी इस वाले पीछे वाले नंबर में फिर ऐड कर देंगे, वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर माइनस आया, यानी अब इस 5 में से इसको क्या घटाना, 1 को घटाना है, यानी वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर प्लस आ गया, मतलब इस नंबर में इसको ऐड करना है, और ये कितना आ जाएगा? 9। ठीक है। वही लास्ट नंबर में लास्ट से पहले वाले का भाग देना है, 9/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि भाई मैंने कहा था कि अगर मान लो वो वैसे ना आके अगर कहीं मल्टीपल में आ जाए तो, यानी संख्याएं एक एक ना आके 3 4 5 ऐसे कुछ आ जाए, या इस टाइप से। अब देखो ये जो सवाल है, देख रहे हैं ना आप, यहां वहां हम देख रहे थे कि एक एक था, लेकिन यहां नंबर चेंज हो चुके हैं। आगे जो सवाल मैं बताऊंगा उसमें टाइप चेंज हो जाएगा, वहां यहां भी नंबर चेंज हो जाएंगे, है ना? वो भी एक एक नहीं रहेगा। समझ रहे इस बात को? चलो तो आप ये देखोगे कि भाई सबसे लास्ट का नंबर क्या है? बोले जी 3 और 5 है। कितने स्टेयर्स हैं? बोले जी 1 2 3, 3 बार लगा दिया हमने। ठीक है, ठीक बात है। आगे आगे क्या करेंगे कि भाई ये जो 4 है ना, इस 4 को लगाओ आप यहां, इस 3 को लगाओ आप यहां, और इस 1 को लगाओ आप यहां। ठीक है ना? होता क्या है कि ये जो नंबर है ना वो हमें ऊपर लगाने हैं। हम पहले वाले क्वेश्चनों की अगर बात करें तो वहां भी जो है वो जो एक एक थे ना वो यहां लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक से अगर उसको मल्टीपल करोगे तो उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम वहां एक को मल्टीपल नहीं करते थे। अब यहां क्या करेंगे? तरीका तो हम वही रखेंगे, हम तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज यहां किया है। और वो क्या किया है कि भाई आप जो ये पहले जो ऐड करते थे ना पीछे वाले में, अब वो सीधे ऐड नहीं करना है। अगर यहां प्लस दिया हुआ तो प्लस करेंगे, माइनस दिया हुआ तो माइनस करेंगे, और प्लस माइनस दिया हुआ तो हम प्लस माइनस करेंगे। ये बात तो तय है। तो यहां सब जगह प्लस का दिया हुआ, मतलब ये तो पता चल गया कि मुझे इन सबको ऐड करना है, लेकिन किस टाइप से ऐड करना है? तो आप जो कॉमन जो चीज है और जो सीखने वाली चीज है वो क्या है? आप सबसे पहले तो इनको गुणा करो, ठीक है, और फिर इसको प्लस करो। तो 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? बोले जी 23। ठीक है। अब आगे वाले में क्या करोगे? आगे वाले में भी पहले इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी 23 दिया 69, 69 में फिर क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, 69 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? बोले जी 74। ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे? बोले जी हमें तो आगे नंबर और दिया हुआ है, तो इस 76 को 1 से गुणा करोगे और इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? बोले जी 76 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 7 और 2 9, 97। ठीक है ना? वहीं लास्ट वाले नंबर में हम पहले वाले का भाग देते हैं, यानी 97/74 आपका राइट आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा? देखो जहां कहीं भी ये नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर्स को हम
पैटर्न हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सवाल सोल्व करने का तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें तो जो ये नंबर दिए हुए हैं ना, इनको पहले जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे वहां भी एक था, वहां एक था, इसलिए हमने उसको लिखना उचित नहीं समझा। लेकिन क्योंकि यहां नंबर बदल गए हैं तो हमने उन बदले हुए नंबरों को इस बार के ऊपर लगा लिया। समझ रहे इस बात को? यहां से मतलब इतना ही है कि पहले इसको इससे गुणा करो और पीछे वाली संख्या को ऐड करो। अगर प्लस दिया हुआ है तो, अगर माइनस दिया हुआ होता तो बोले जी हम इसको गुणा करते, लेकिन पीछे वाले में से इसको घटा देते। समझ रहे इस बात को? फिर वही किया, बोले जी ये जो 5 चौक 20 किया, इस 20 में हमें 3 जोड़ना था, कितना आ गया? बोले जी 23 आ गया। लेकिन फिर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हमें इस 23 से गुणा करना है, यानी 23 दिया 69 हो जाएगा। 69 में हमें ये जो पीछे वाला नंबर है 5, इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? बोले जी 74 हो जाएगा। ठीक है ना? इस 74 को फिर से यहाँ 1 से गुणा किया। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो बोले जी यहाँ 2 से गुणा कर देते, लेकिन क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोले जी 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 से गुणा किया तो 74 बार ही जाएगा, 74 ही आएगा। और 74 में इससे पहले वाली संख्या यानी 23 ऐड करनी है, तो 74 में जैसे आप 23 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 97। अब वही बात बोले जी लास्ट वाले नंबर में हम उससे पहले वाले नंबर का भाग देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 97/74। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सवाल आपसे कह रहा है कि भाई 1 प्लस 1 प्लस ये और ये आ गया। अब आप ये देखोगे कि भाई यहां तो 1 1 1 है ना, लेकिन आपके यहां क्या आ गया? बोले जी यहां नंबर आ गए। तो अब इनका क्या करें? तो इनका सॉल्यूशन एक ही है, तरीका हम बदलेंगे नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा। लास्ट वाले नंबर क्या है? बोले जी 4 और 5 है। ठीक है ना? कितने स्टेप्स बने हुए हैं? बोले जी 3 बने हुए, 1 2 और 3, यानी हम बाहर खींचेंगे ये। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि भाई ये जो इसका तो हमने लिख ही लिया, लेकिन ये 3 और ये जो 2 है ना, इसका क्या करें? वही बात हम बता रहे हैं आपको कि ये जो 4 और 5 जो लिख दिया हमने, वो तो लिख ही दिया, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस तो करना है, प्लस तो करना है। यानी 5 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? बोले जी 9 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां ये स्टेप यहां तक आई है, अब इससे आगे के स्टेप बढ़ाने के लिए मुझे इस 3 का खात्मा करना है, इसको खत्म करना है। तो इसका जो है इसमें भाग दीजिए आप। अब जो नया नंबर आएगा वो आएगा 3। समझ रहे इस बात को? मतलब जोड़ना तो है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब जोड़ना तो है, लेकिन इस 3 को भी तो उड़ाना है। 3 को उड़ाने के लिए जो रिजल्ट आएगा इसको जोड़ने पे, उसमें आप 3 का भाग दोगे, तब जाके ये जो नंबर आया ना, वो इस बार का नंबर आया है। समझ गए? फिर इस 3 में इस 5 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? बोले जी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोले जी 8 आ जाएगा। लेकिन अब इस 8 में फिर ये 2 गड़बड़ करेगा, तो इस 2 का फिर यहां भाग दोगे, फिर यहां क्या करोगे? भाग दोगे, तो ये कितने आ जाएगी वैल्यू? बोले जी 4 आ जाएगी, है ना? अब क्या करेंगे? इस 4 में इस 3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? बोले जी 7 आ जाएगा, है कि नहीं है? यानी अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? लास्ट नंबर में उससे पहले वाले नंबर का भाग देना है, यानी 7/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को समस्या? अगर है भी तो एक बार और देख लीजिए, हम तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं। यहां देखा कि 4/5 है, ये 4/5 हमने लगा दिया है। ठीक है ना? प्लस का चिन्ह था, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इसको जोड़ना तो है। जैसे हमने जोड़ा आंसर आया 9, लेकिन ये 9 नहीं रहना है। फिर बोल लीजिए 3 गड़बड़ कर रहा है, तो 3 गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब हमने इसका 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग दिया तो जो रिजल्ट आया वो एक्चुअल में 9 नहीं आया, बल्कि 3 का भाग देने पे वो 3 आया है। तो संख्या जो बनी वो क्या बनी? अपने पास 3 बनी है। समझ गए इस बात को? अब पीछे वाले नंबर में जोड़ते आए, यानी जो नया नंबर आया वो क्या आया? बोले 3 आया। इस 3 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोले जी 8। लेकिन ये 8 नहीं रहना है, तो बोले जी 2 गड़बड़ करेगा, तो इस 2 का हमने भाग दिया। भाग देते वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले जी 4। यानी जो वैल्यू 8 आनी थी वो वैल्यू एक्चुअल में आई कितनी है? बोले जी 4। तो इस 4 में फिर वही बोले जी प्लस का चिन्ह था, हमने पीछे वाले नंबर में ऐड कर दिया। तो पीछे वाले नंबर कौन सा था? बोले जी 3 था। यहां कितना आया? 4 आया, यानी दोनों जुड़ के कितने हो गए? बोले जी 7 हो गए। अब वही बात बोले जी लास्ट वाले नंबर में उससे पहले वाले का भाग हम दे देते हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाता है। तो वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई कि भाई अलग अलग आ जाए तो क्या करें। यहां भी सारा चेंज हो गया और यहां भी पूरा चेंज हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? करना कुछ नहीं है, वही बात, हम तरीका चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बोले जी 7 और 5, 7 और 5। ठीक है,
अब स्टेयर्स बनी हुई है 3, तो हम बार खींचेंगे कितने, बोले जी 3 बार हम खींच देंगे। आई बात समझ में? 3 बार जैसे खींचा हमने, हमने देखा कि भाई यहां तो 1, 5 और 3 है, तो यहां लगाया 1, 5 और 3 है ना। अब गड़बड़ क्या क्या होनी है आपसे, आप गलती क्या करोगे, वो ये करोगे कि आप इनको जो है भूलने की कोशिश करोगे, या तो इनको भूलने की कोशिश करोगे या फिर इनको भूलने की कोशिश करोगे, जबकि ऐसा करना कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सब जगह प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जोड़ना तो है, यानी 7 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा, बोले जी 12 आ जाएगा। लेकिन 12 आ तो जाएगा, लेकिन सर ये 3 गड़बड़ करेगा, तो हम इस 3 का भाग दे देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 4 आ जाएगी। समझ गए इस बात को? बोले जी 7 और 5 को जोड़ा 12 आ गए, लेकिन ये 12 12 नहीं रहने हैं, जबकि ये 3 गड़बड़ करेगा, तो 3 को हमने यहां भाग दे दिया, भाग देते क्या आ जाएगी वैल्यू, बोले जी 4 आ गई। अब आप ये देखोगे कि भाई हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जो वैल्यू आया करती थी इस वाले नंबर का इससे गुणा करते थे, यानी 5 चौक 20, और फिर पीछे वाले नंबर को ऐड करते थे, तो ये कितना आ जाएगा, बोले जी 25। लेकिन ये 25 नहीं रहना है, क्यों, क्योंकि ये 5 गड़बड़ करेगा, तो यहां क्या करेंगे, बोले जी 5 का भाग दे देंगे। 5 से जैसे आप भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 5 आ जाएगी। समझ गए इस बात को? यानी यहां वैल्यू एक्चुअल में सॉरी 12 आनी थी, लेकिन आई कितनी है, बोले जी 4, किसकी वजह से, बोले जी 3 की वजह से। यहां वैल्यू 25 आनी थी, लेकिन आई कितनी है, बोले जी 5, किसकी वजह से, बोले जी 5 की वजह से। अब आप ये देखोगे भाई 3 और बच रहा है यहां, तो इस 3 को आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले जी 15 आ जाएगा, और इसको पीछे वाले नंबर में ऐड करेंगे तो 15 और 4 19, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बोले जी 19 आ जाएगी। अब लास्ट वाले नंबर में हम पहले वाले का भाग देते हैं, यानी 19 में हम किसका भाग दे देंगे, बोले जी 5 का, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, देखो होता क्या है, इधर जो नंबर दिए हुए हैं ना, इनको तो मल्टीपल करना है। क्या करना है, मल्टीपल करना है पीछे वाले नंबर से। ठीक है, मल्टीपल करके फिर पीछे वाले नंबर को ऐड करना है। और यहां जो नंबर दिए हुए हैं ना ऐसे, ये वाले, इनका क्या करना है कि जो आपके वैल्यू आती है उसमें उसका भाग देना है, तब जाके आपके पास नई वैल्यू प्राप्त होगी। समझ गए इस बात को? चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे अगर आप देख रहे हैं तो फिर से वही 1 1 1 आ रहा है, और यहां भी 2 3 4 आ रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ ये होगी कि भाई वहां हम जो देख रहे थे वो ऐसे एक छत के नीचे नहीं थे। देख रहे हैं आप, एक छत है, जबकि यहां क्या था, छत अलग अलग थी, हैं? और यहां क्या है, बोले जी ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो एक छत के नीचे आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका नहीं बदलेंगे। और वो तरीका क्या रहेगा, बोले जी हम जैसे करते हैं वैसे ही हम करेंगे। क्या वैल्यू दी हुई है, बोले जी 4/5 दी हुई है, 4 ऐसे लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे। कितने स्टेप्स दी हुई है, बोले 1 2 3 दी हुई है, ये 3 बार लगा दिया हमने। अच्छा वैल्यू कितनी दी हुई है, बोले जी 2 और 3 दी हुई है, तो इधर वाली वैल्यू का क्या करते हैं, बोले जी डिवाइड करते हैं, और इधर अगर वैल्यू चेंज आती तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, यानी गुणा करते हैं। प्लस का चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब प्लस तो हमें करना ही करना है, प्लस तो हमें करना ही करना है। तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोले जी 9 आ जाएगा, लेकिन 9 9 नहीं होगा, तो बोले जी 3 गड़बड़ करेगा, तो कोई बात नहीं है, 3 का भाग दे देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 3 आ जाएगी। लेकिन अब जो है ये 3 फिर से किस में ऐड होगा, बोले जी 5 में ऐड होगा, कितने आ जाएंगे, बोले जी 8 आ जाएंगे। लेकिन ये 8 नहीं होंगे, क्योंकि यहां 2 और है, इसका मतलब हम 2 का भाग दे देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 4 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 4 आ जाएगी। अब 4 में आप 3 जोड़ोगे कितने आ जाएगा, बोले जी 7। अब पहले वाले नंबर में जो लास्ट नंबर हुआ करता था उसमें हम भाग किसका देते थे, उससे पहले वाले का, लेकिन यहां उल्टा कर देना है। यहां क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा क्या करोगे, 4 जो पहले वाला नंबर है उसको आप ऊपर लिखोगे, और जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप नीचे लिखोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई पहले वाले में छत अलग अलग थी, छत क्या थी, अलग अलग थी, तो हम क्या करते थे, लास्ट वाले नंबर में हम पहले वाले उससे पहले वाले नंबर का हम भाग देते, तो हमारे पास वो राइट आंसर आ जाया करता था। लेकिन यहां क्या करेंगे, क्योंकि छत एक है, एक होने का मतलब ये हो गया, आप इतना समझे कि भाई यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे जी 7/4 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 7/4। लेकिन क्योंकि ये एक के नीचे की वैल्यू है, इसका मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 4/7। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक छत के नीचे ये है, तो पहले वाले नंबर में लास्ट वाले नंबर का हमें भाग देना है। समझ गए? यानी अब जो पहले जो भाग दे रहे थे वो इस टाइप से दे रहे थे, ये ऊपर और ये नीचे, जबकि अब भाग किस टाइप से देना है, बोले जी इस टाइप से, यानी ये ऊपर और ये नीचे, एक छत पे आने के बाद, है ना। चलिए
चलो भाई आगे देखते हैं। अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो तरीका हमारा वही रहेगा, तरीका हम बदलते नहीं है, बस इतना सा बदलाव करेंगे कि ये 13/29 है तो बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देना है। यानी 29 में आपको भाग किसका देना है, बोलिए जी 13 का देना है। 13 का आप जैसे भाग देंगे 13 दूना 26 आ जाएगा, जैसे आप लेस करेंगे 3 आ जाएगा। भाग तब तक देते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य न रह जाए। इस 3 का भाग इस 13 में दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए जी 4 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, लेकिन 1 का भाग फिर से 3 में जा रहा है, बोलिए जी कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, है ना। अब आप यहां से ये देखोगे कि भाई ये जो ए है ना, ये जो 2 आया है वो एक्चुअल में ए की वैल्यू है, और ये 4 आया है वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, बोले जी बी की वैल्यू है, और ये 3 जो आया है वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, बोले जी सी की वैल्यू है। हमसे सवाल में क्या पूछा है, ए माइनस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है, बोले जी 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, बोले जी 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है, बोले जी 3 है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो बोले जी एक ही बचना है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये, मतलब आपको बड़े नंबर में छोटे का भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल आपका 0 ना आ जाए। जैसे आप ये देखोगे तो ये जो वैल्यूज आएगी ना, वो वैल्यूज एक्चुअल में ए बी सी डी की आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब बड़ा भी हो सकता है, आगे भी देखेंगे कि बड़ा क्वेश्चन किस टाइप से होता है। तो ये जो वैल्यूज आएगी ना, ये किसकी वैल्यूज आएगी, बोले जी ये जो पहली वैल्यूज आई है वो तो ए की आई है, दूसरी वैल्यू जो आई वो किसकी आई, बी की, और तीसरी जो वैल्यू आई वो किसकी आई, बोले जी सी की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ए बी सी का तो पहले वाला था, यहां डी और दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 60 में हमें 17 का भाग देना है, ये 60 लिखा, ये 17 का हमने भाग देना स्टार्ट किया, 70 थी 51, लेस करोगे कितना आ जाएगा, बोले जी 9 आ जाएगा। 9 का भाग कितने किस में देंगे, 17 में, तो 9 एकम 9, लेस करेंगे कितना आ जाएगा, बोले जी 8 आ जाएगा। 8 का भाग 9 में दोगे कितना आ जाएगा, बोले जी 1 बार चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, बोले जी 1, 1 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी आई, बोले जी ए की, और ये वैल्यू बी की, ये वैल्यू सी की, और ये वैल्यू डी की। ठीक है ना, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई, और डी की वैल्यू 8 आ गई। रखनी है वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 10 3 13, 13 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब से कभी भी जो है ना लेटर के कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इतनी मुझे आपसे उम्मीद है। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो 26 में आपको 9 का भाग देना है, 9 30 27 होता है, लेकिन हमें तो भाग देना है, जाएगा कितनी बार, बोले जी 18, कितना बच जाएगा, बोले जी 8 बचेगा। 8 का भाग किस में देंगे, 9 में, कितनी बार जाएगा, बोले जी 1 बार जाएगा, लेस करेंगे कितना बचेगा 1, 1 का भाग किस में देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, और 8 आ जाएगा, और ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 है ना, ये वैल्यू किसकी है, बोले जी 2a की है, और ये वैल्यू किसकी है, बोले जी b की है, ये वैल्यू किसकी है, बोले जी 4c की है, 4c है ना, 4c की है ना। तो यहां से अगर आप देखते हो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले जी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 से 2 कट गया। b की वैल्यू 1 है ही है, c की वैल्यू देखोगे 4 दूनी 8, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर 1, b बराबर 1, और c बराबर 2। वैल्यू रख दो यहाँ, 1 प्लस b की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, मजा आया होगा, इतनी मुझे आशा है आपको। अब यहां अगर आप देखेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, ये अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया वैसे ही है। यानी जो पहली बार भाग देने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, ए की। दूसरी बार अगर आप भाग देंगे तो वो वैल्यू आएगी 2b की, 3c की, और d की, है ना। तो इस टाइप से एबीसी की वैल्यू निकाल के आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेडर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में देना कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेडर का जो कंसेप्ट है वो बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी हमारी क्लास पहुंच सके जो बच्चे इधर उधर मैथ्स के लिए भटक रहे हैं, उन्हें भी
हर हाल में एग्जाम क्रैक करना है, एक सिलेक्शन लेना है, तो वो सिलेक्शन लेने की स्थिति में आ जाए जब वो हमसे जुड़ जाए, है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है ईमानदारी से कि आप कम से कम 10 यार दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।